हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा कुछ बेसिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में कुछ IPAC नाम जो दिया जाता है उसकी पद्धति को हम सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से शिखर तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए कुछ हमने लिखा है C1, C2, C3, C4, C5 यानी इस कार्बनों को क्या कहते हैं। तो मैथ, आयत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक। ठीक है, इसके बाद में सिंगल बांड को एन बोलते हैं, डबल बांड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बांड को आइन बोलते हैं। तो सिंगल बांड वाली जो सीरीज होती है, सिंगल बांड का मतलब क्या होता है। तो सिंगल बांड का मतलब ये होता है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, तो सिंगल बांड आता है जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो डबल बांड आता है जब तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो ट्रिपल बांड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम एल्केन सीरीज जिसमें सिंगल बांड कंपलसरी मिलेगा। ठीक है, उस तुम्हारी एल्केन सीरीज के अंदर जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो हम सभी को जब पढ़ना है तो फार्मूला के माध्यम से यदि पढ़ोगे तो संरचना नहीं पढ़, संरचना से केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। ठीक है, तो संरचना के अकॉर्डिंग करना है, फार्मूला अपने आप निकल आएगा। फार्मूला से पढ़ोगे तो ना नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 1 कार्बन वाली श्रृंखला में बनाना है। ठीक है, जैसे 1 कार्बन लिया, 1 कार्बन लिया, इसके बाद में इसमें सीधी सी बात है सिंगल बांड आएंगे। C का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है। तो इसमें जो कक्षा भर जाती है उससे कोई मतलब नहीं होता है, लास्ट वाली से मतलब होता है जो भरी नहीं। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 है, तो C पर कितने बांड आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 बांड आ सकते हैं। तो 4 बांड लगा दिए और इसमें लगा दिया H। ठीक है, इसके बाद में इसको 60 में यदि लिखा जाए CH4 हो गया। यदि फार्मूला से तुम हम पढ़ाई करते तो यहाँ पर 1 रखते, यहाँ पर 1 रखते, 2 दूनी 4 हो जाता। यहीं तक हमारी सीमा थी, लेकिन जब हम संरचना सूत्र से पढ़ रहे हैं तो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, जैसा कि लिखाया गया है। एक C को क्या बोलते हैं, मैथ। इसके बाद में इसमें सिंगल बांड आया है, सिंगल बांड को क्या बोलते हैं, एन। तो मिला के क्या हो जाएगा, मैथ और एन मिला के क्या हुआ, मेथेन। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरी संरचना देखते हैं। जैसे 2 कार्बन वाली संरचना बनानी है। देखिए इस वाले C पर कितने, सभी C पर कितने बांड होने चाहिए, 4। 1 2 3 4। इस वाले C पर देखते 1 2 3 4 हो गए बांड। ठीक है, इसके बाद में जो बांड खाली दिखाई दे H कंबाइन कर दो, H लगा दिया, यहाँ भी H लगा दिया, यहाँ भी। तो क्या बन गया, C बन गया। इस वाले C पर कितने H हैं, 3 है। ये C बन गया, इस वाले C पर कितने H हैं, 3 है। और कितने C दिए गए हैं, 2 हो जाएंगे, C2 हो जाएगा। कुल C कितने हो गए, 2 हो गए, और H 6 हो जाएगा। यदि हम सूत्र से पढ़ाई करते तो केवल इतना सीखते हैं। अब ये मिल जाता लिखा हुआ तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अरे केमिस्ट्री बहुत टफ है। बच्चों का कहना रहता है कि केमिस्ट्री सर बहुत टफ है समझ में। अरे केमिस्ट्री टफ नहीं है, बस एक ही चीज़ के कई नाम हैं। देखिए हमने कितने तरीके से लिखा, एक तो VIPAC नाम लिखेंगे, इसके बाद में एक ये सूत्र लिखा, वही बात लिखी, ये भी वही बात लिखी, और ये संरचना सूत्र बना, ये भी वही बात लिखी। यदि एक भी चीज़ यहाँ पर तुम्हारी कमजोर रह जाती है तो वहीं से कहोगे सर केमिस्ट्री बहुत कठिन। समझिए 2 कार्बन को क्या कहते हैं, सीधा हमने लिखाया है, एथ कहते हैं, देख लीजिएगा, एथ कहते हैं। इसके बाद में सिंगल बांड आया है, तो सिंगल बांड को क्या कहेंगे, एन कह देंगे। तो मिला के क्या हो गया, एथेन। ठीक है, इसके बाद में आगे और संरचना देख लेते हैं। 3 कार्बन वाली बना लेते हैं। इस वाले C पर 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। जो बांड खाली दिखाई दे, ठीक है, उनके साथ H कंबाइन कर दीजिए। एक ये खाली है, H लगा दीजिए, ये भी बांड, ये भी बांड, इसमें H लगा दीजिए, इसमें भी H लगा दीजिए, इसमें भी H बना। तो अब क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, H कितने हैं, 3, CH3 हो जाएगा। C हो जाएगा, H कितने हैं इस वाले C के साथ, 2 हैं। C हो जाएगा, इस वाले C के साथ कितने H हैं, 3 हैं। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप बताया हमने, प्रोप कहते हैं। इसके बाद में सिंगल बांड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम,
प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार 10 तक संरचना बनाइए। यदि कोई डाउट रह जाता है या संरचना नहीं बनती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरीके से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब अगली सीरीज एल्कीन आती है जिसमें डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो अगली सीरीज देखेंगे हम। फार्मूला में थोड़ा परिवर्तन होता है, इसमें 2 कम हो जाता है, इसमें 2 कम हो जाता है, ये फार्मूला होता है। अगली सीरीज है हमारी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कंपलसरी यानी अनिवार्य है। तो देखिएगा अगली संरचना हम बनाते हैं। सी लगाए, डबल बॉन्ड कंपलसरी आना चाहिए। जब डबल बॉन्ड लग गया और सी पर कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए।